है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले गूगल ने भी एक टूल लॉन्च किया फायरबेस एआई। वो ये क्या है कि ये आपके प्रॉम्प्ट के थ्रू पूरा ऐप जनरेट कर देता है, मतलब पूरा ऐप बना देता है आपके जस्ट सिंगल प्रॉम्प्ट के थ्रू। कैसे बनता है, क्या फंक्शनलिटी होगी, कैसे कैसे आप उसको बना सकते हो, कंप्लीट ऐप अपन इस वीडियो के अंदर बना के देखने वाले हैं। क्या क्या एरर एंड आएगी तो क्या सॉल्व करेंगे, सब कुछ मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर करूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखना। बहुत क्रेजी टूल है। अगर आप कोई ऐप बनाना चाहते हो, आपके पास इश्यू है या फिर आप एक कोडर हो, तो ये टूल आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। सो यू कैन वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अभी हम आ गए हैं ब्राउजर पे। यहाँ पे आप टाइप कर लेते हैं firebase.google.com। ये आपको दिख जाएगा। आप इस लिंक पे भी जा सकते हो। अब आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। मेरी आईडी ऑलरेडी लॉगिन है, देखो यहाँ पे आप खुद की भी लॉगिन आप कर सकते हो। देन आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। ठीक है, आप गेट स्टार्टेड पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ आ जाएगा ट्राई फायरबेस और आइदर स्टार्ट। अब स्टार्ट पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी 2 ऐप बना रहे हैं। मैं आपके सामने भी नया एक प्रॉम्प्ट टाइप करूंगा और आप बना सकते हो। देखो उसने ऑलरेडी यहाँ पे दे भी रखा है मोर सैंपल प्रॉम्प्ट्स। आप इनमें से कुछ भी चूज करोगे तो ऑटोमेटिकली इसको प्रोटोटाइप बनेगा, खुद ही कोड करके आपको दिखा देगा। ये वर्किंग ऐप होंगे। ठीक है, और कोई सी कोडिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते हो। गो, पाइथन, फ्लैश, जावा, डॉट नेट, एंड्रॉइड स्टूडियो क्लाउड, फ्लटर, एंगुलर, कोई सी भी आप लैंग्वेज को भी यूज कर सकते हो। तो अपन यहाँ पे टाइप करते हैं। सो मुझे चाहिए एक ऐप जो कि मेरी मीटिंग शेड्यूल चेक कर ले, मेरा जो भी डेली मतलब डेली टास्क के अंदर काम आए। मुझे कुछ ऐसा ऐप बनाना चाहता हूँ, तो मैं उसको डिसाइड कर दूंगा। कैन यू प्लीज make a app where I have manage my complete day daily task। लाइक यू अपन इसको फंक्शनलिटी भी डिसाइड कर देते हैं कैसे फंक्शनलिटी होनी चाहिए। लाइक यू शुड create a column of meeting link and necessary task एंड एनी वीडियो जिसको आप बाद में देखना चाहते हो, यूट्यूब पे हो या कहीं भी हो, तो उसकी लिंक भी अपन लिख सकते हैं। तो बोल देना और इसको रखते हैं वीडियो लिंक। ठीक है, एंड आई थिंक इतना बहुत है, इतना सा बना के देखते हैं अभी। ठीक है, जिसमें इसका सिर्फ पर्पस इतना है कि आपको समझ में आ जाए ऐप कैसे बनाएंगे और क्या होगा, देन आप खुद ही बना सकते हो। अभी अपन ने इसको अपनी बटन दिख रही है प्रोटोटाइप विद एआई, क्लिक कर दो। इवन इसमें एक और ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा एड अटैचमेंट। एड अटैचमेंट का ऑप्शन पे क्या है, आप इमेज भी अटैच कर सकते हो। ये वैसा का वैसा कोड करके वैसी, सपोज अगर आपने किसी डैशबोर्ड का फोटो लिया और उसको यहाँ पे अपलोड किया तो ऑटोमेटिकली वैसा कोड करके आपके लिए वर्किंग डैशबोर्ड जैसा बना देगा, वर्किंग पूरा यूआई। देखो उसने कलर वलर तो खुद ही चूज कर लिया क्योंकि अपन ने कलर डिस्क्राइब नहीं किया था। तो देखो कलर और ये लेआउट एंड टाइपोग्राफी, आइकॉनिक, एनिमेशन, सब कुछ उसने बता दिया। ये देखो आपको दिख रहा होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको वो देना है कि वो आपको पूरा बता रहा है। देखो स्टेक कौन से टूल्स वो यूज करेगा, जेनक्यूट और जेमिनी, ये दोनों गूगल के टूल है जो कोडिंग के लिए स्पेशली स्पेशलाइज्ड है। यूआई में वो यूज करने वाला है टाइप स्क्रिप्ट, नेक्स्ट जेएस और टेलमेंट सीएसएस। अब अपन ने इसको प्रोटोटाइप दिस ऐप कर दिया। ठीक, अब ये कोड करेगा। इसमें एक चीज है कि आपके जेमिनी की एपीआई की, कैलेंडर की एपीआई ये खुद ही ले लेगा, क्योंकि आपने जब जीमेल आईडी से लॉगिन किया है खुद ही फैच कर लेगा, उसको ले लेगा, क्योंकि आपने लॉगिन ऑलरेडी कर रखा है और ये गूगल का ही टूल है तो उसको बात सब कुछ पता भी है। सो इसने कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया। पहले ये पूरा आपका समझता है, आपने जो प्रॉम्प्ट दिया, जैसा आप ऐप चाहते हो, ये पूरी फंक्शनलिटी समझेगा। उसके बाद ये कोड करना स्टार्ट करेगा वैसी फंक्शनलिटी को। आप देखो कितनी स्पीड से ये कोड कर रहा है। अब इसमें एक और चीज होती है, जो भी आप एआई ऐप या एआई टूल्स यूज करते हो ना, उसमें क्या होता है कि आपकी रैम और रोम का बहुत मेजर रोल होता है जो प्ले करती है। अगर आपकी रैम बहुत फास्ट है, बहुत सपोज अगर आपकी रैम 4 GB है तो स्लो काम करेगा। अगर 16 GB है और एसएसडी है तो बहुत फास्ट काम करेगा। इवन ऐसे ही करके, क्योंकि जैसे जैसे एआई का मतलब एआई का एरा आगे आ रहा है, आपको रैम और रोम बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्पेस मांगते हैं, काफी हीटिंग होती है इनको जब भी आप टूल्स को यूज करते हो। तो इसलिए अगर ये मेरा जो लैपटॉप है 8 GB, अगर ये होता 16 या 24 GB तो ये बहुत ज्यादा स्पीड से करता है, इतना टाइम ही नहीं लेता है थिंकिंग के लिए। दैट्स द डिफरेंस। बाकी ये कोड कर रहा है और काफी स्पीड से कोड कर रहा है, आइदर वे भी।
आप ये भी देख सकते हो बहुत ज्यादा स्पीड से कोड कर रहा है। इसमें एक और चीज है, अभी ये बनाएगा, अभी आपके लिए फ्रंट एंड बनाएगा, आपको बैक एंड इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ये बैक एंड फिर बनाएगा। जैसे अभी ये आपको बना के देगा, ये जस्ट फ्रंट एंड होगा, ये दिख रहा होगा, कोई ये बटन या कोई फंक्शनलिटी काम नहीं कर रही है। लेकिन जब आप इसको डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे कभी आपको ऑप्शन आएगा, मैं आपको बताऊंगा, उस ऑप्शन को जब आप क्लिक करोगे और वहां पे आप डिस्क्राइब करोगे क्रिएट एन अकाउंट एंड साइन अप लॉगिन फंक्शनलिटी कंप्लीटली, वो आपके लिए बना देगा। ठीक है, उसमें कुछ एपीआई यूज करेगी, वो आपको बता दूंगा कैसे होगा, तो वो आप कर सकते हो। तो उसके बाद क्या है कि जो जैसे जैसे आप इसका बैकएंड बताते आओगे उसको, ये बैकएंड डिजाइन करता जाएगा और उसको डिप्लॉय भी करता जाएगा। तो फंक्शनलिटी ऐप ऐसे बना सकते हो। वाइप, इसको कंप्लीटली वाइप कोडिंग बोलते हैं इसको, जिससे जनरली तो वाइप मार्केटिंग होती है, वाइप कोडिंग होती है। वाइप कोडिंग का मतलब होता है कि आप प्रॉम्प्ट के थ्रू आपका ऐप या जो भी चीज आप बनवाना चाहते हो वो बनाओगे। ये मांगा है देखो आपसे, इट्स एपीआई लाइक जेमिनी की, उसको है ना एपीआई की चाहिए। अब चाहो तो यहाँ ऑटो जनरेट का ऑप्शन है, क्योंकि आपकी जीमेल आईडी है तो ऑटो जनरेट भी हो जाएगा। तो मैं ऑटो जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ, ऑटो जनरेट लेके खुद ही कर देगा। अब मैंने ऑटो जनरेट का ऑप्शन दे दिया, वो खुद ही अब जनरेट कर लेगा, देन यू विल यूज इट। अब एक एरर दे रहा है यहाँ पे, आप इस एरर को सॉल्व भी करवा सकते हो, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। देखो यहाँ एरर है, नेक्स्ट जेएस से कोडिंग जो इसने करी उसका एरर है। अब ये ना जेमिनी वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, पर उसके बाद इशू आएगा। इसको अपन ने इशू देखा, क्या है भाई इशू? ये इशू है क्रोम डेवलपमेंट टूल। ठीक है ठीक है, जेमिनी का जरा एक बार ये सॉल्यूशन निकाल दे, फिर अपन इसको ये वाली एरर सॉल्व कर देते हैं। व्हाट इज द एरर बिहाइंड इट? तो भाई एरर यहाँ पे ऑप्शन दिया आपको फिक्स कोडिंग, इसने कोड इसको फिक्स कर दो, ये खुद ही समझेगा जेमिनी और खुद ही इसको सॉल्व भी कर देगा। सो बाय द वे एक और लाइन ये ऑलरेडी आपको नीचे दिख रही हुई दे रही है इसमें, जेमिनी कैन मेक मिस्टेक्स सो डबल चेक इट। क्या है ना, वाइब कोडिंग जो अभी है, अभी जो आपको वाइब कोडिंग दिख रही है, ये वाइब कोडिंग इतनी इवॉल्व नहीं हुई है कि कोई भी बिना कोडिंग वाला पर्सन, जिसको कोडिंग नहीं आती है, जिसको कोडिंग का बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, वो ऐप बना ले। अभी इतनी इवॉल्व नहीं हुई, हाँ बट हो रही है, हो जाएगी, लेकिन अभी इतनी नहीं है। तो इसके रीजन क्या है कि कोई भी एआई टूल इतना परफेक्ट अभी नहीं हुआ है कि एकदम से ऐसा ऐप बना दे जो आप जिस आपने प्रॉम्प्ट दिया सब कुछ बन गया और जस्ट आपने बना दिया और उसको डिप्लॉय कर दिया, पब्लिश कर दिया। दैट्स अभी ये पॉसिबल नहीं है। हाँ ये होगा बाद में, लेकिन अभी नहीं है। तो अभी एआई टूल इतने इवॉल्व नहीं है, बट हो रहे हैं, स्लो हो जाएंगे। अभी ये एरर को समझ रहा है और एरर को सॉल्व कर रहा है। अभी एरर सॉल्व करने के बाद अपना ऐप जो प्रोटोटाइप आपको दिख रहा है वो सामने आ जाएगा। अब देखो उसने बना दिया। अब आप इसकी फंक्शनैलिटी देखना, ये जो ऐप बनाया है, इस ऐप को अगर कोई कोडर कोड कर रहा था तो कितना टाइम लग जाता। अब आप इसको देखना देना, इट इज सो क्रेजी। अब देखो ये पूरा एक ऐप है, पूरा फंक्शनैलिटी है ना। डेली इस ऐप का जो इसने इसने नाम रखा है, अपन चेंज भी कर सकते हैं, डे सिंक है ना। इसमें डैशबोर्ड दिया हुआ है इसने, डेली ओवरव्यू है जिसमें सारा आपने लिख दिया है कि कैसा कैसा है। आप टास्क ऐड कर सकते हो, आपके मंडे और इसके टास्क है, टीम डेली टास्क, क्लाइंट कॉल, एवरीथिंग सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, आप व्यू करके देख भी सकते हो। ठीक है, अभी आप ये फंक्शनलिटी जैसा मैंने बताया कि व्यू पे क्लिक करूँ तो काम नहीं करेगी, बिकॉज अपन ने इसका बैकएंड डिस्क्राइब नहीं किया। तो अभी अपन जैसे जैसे डिस्क्राइब करेंगे वैसे वैसे बैकएंड का और पार्ट भी बनाता जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 मिनट ये भी हो गया शायद, एरर कोई फिर एरर आ गई इसमें। ये देखो अब जो इसने यूआई थोड़ा चेंज किया है, मतलब अब जो यही ऐप अगर कोई कोडर कोड कर रहा होगा तो कितना टाइम लग जाएगा उसको ये यूआई बनाने में और ये फंक्शनलिटी बनाने में। एक एक फंक्शनलिटी अभी अपन इसकी बनाएंगे, वीडियो को एंड तक देखना, आपको मजा आ जाएगा वीडियो देख के। आप इसके बाद खुद अपना एक ऐप बना सकते हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है कि इसने ऐप बना दिया, अब इसकी ऐप को देखो, इसने ऐप का नाम रखा डेटा सिंक। डेटा सिंक अपन चेंज भी कर सकते हैं, ये तो इसने रख दिया है। इसके बाद देखो ये एक ऑप्शन दिख रहा है डैशबोर्ड, इसने टास्क का एक कॉलम बना दिया, कैलेंडर बना दिया, सेटिंग बना दी। ठीक है, हर एक कॉलम हर एक ऑप्शन वर्केबल होगा, जैसे अपन इसको इसकी वर्क जैसे अपन इसको फंक्शनलिटी डिस्क्राइब करेंगे कि इस बटन का क्या, इस बटन पे क्लिक करने पे क्या कैसे कहाँ रिडायरेक्ट होगा, क्या फंक्शनलिटी बाद में काम करेगी, सब कुछ। ठीक है, अभी अपन है ना, देखो उसने टास्क का ऑप्शन है, टास्क में देखो 3 टास्क ने अलॉट कर रखे हैं, हम चेंज कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, मॉर्निंग स्टैंड अप, क्लाइंट कॉल, प्रोजेक्ट डेवलप, फीचर्स एंड ऑल सब कंप्लीट और ये सब भी है। डैशबोर्ड पे जब आप क्लिक करोगे तो डैशबोर्ड पे आपको ये सब टास्क मिल जाएंगे। स्मार्ट मीटिंग लिंक जनरेटर, ये आपके लिए मीटिंग लिंक इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अपन ने बोला था इसको मीटिंग की लिंक डालने के लिए मुझे कॉलम चाहिए, इसने मीटिंग लिंक जनरेटर बना दिया। दैट्स नॉट एन इशू, चेंज हो सकता है वो तो। ठीक है, फिर टुडे कैलेंडर में क्या क्या चीजें हैं, कब क्या है, सब कुछ। अभी देखो कैलेंडर का ऑप्शन है, तभी उन्होंने इसको बोला था गूगल कैलेंडर को यूज कर लेना, तो आई शायद इसने हाँ कर लिया इसने। अभी देखो इसका यूआई थोड़ा को सही नहीं दिख रहा है ना, इसको यूआई को अपन चेंज करेंगे, इसको यूआई को थोड़ा सही करेंगे। ये देखो ओवरलैप कर रहा है,
अब अपन इसकी फंक्शनलिटी बताते हैं, इसको कैसे कैसे क्या ऑप्शन पे क्लिक करने पे क्या चीज होनी चाहिए। अब अपन इसको बोलते हैं अपन इसके सबसे पहले बताते हैं, अगर एक टास्क में क्लिक करता हूँ तो मैं टास्क ऐड कर सकता हूँ कि नहीं आज। हाँ, टास्क वैसे मैं ऐड कर सकता हूँ, तो टास्क ऐड करने का इसने बता दिया है। शायद मैं टास्क एक टास्क अपन ऐड करके देखते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब नहीं करते हैं, डेडलाइन अपन चूज कर लेते हैं 20 और क्रिएट करते हैं। ओह, दैट्स इट, इसने टास्क क्रिएट कर दिया है एक्चुअली, है ना। अब अपन को इसके अंदर क्या है, रिमाइंडर की फंक्शनलिटी डालनी है अपन को इसके अंदर, और इसके अंदर कैलेंडर का ओवरलैप चाहिए करना था बस। हे कैन यू प्लीज मेक अ रिमाइंडर रिमाइंडर ऑप्शन, कैन यू प्लीज मेक अ रिमाइंडर फंक्शनैलिटी। इसमें अपन क्या करते हैं, लॉगिन और साइन अप का कॉलम भी डाल देते हैं। कोई भी पर्सन ऐप पे आया तो उसको लॉगिन साइन अप करना पड़ेगा, उसका डेटा स्टोर हो, इसलिए। ठीक है, तो अपन एक बार वो भी डाल के देख लेते हैं। एंड ऑल्सो एड लॉगिन। अब अपन ने इसको बोल दिया, अब ये क्या है, फंक्शनलिटी बना रहा है रिमाइंडर की एंड लॉगिन फंक्शनलिटी। तो अभी ये सोच रहा है, देन ही इज थिंकिंग राइट नाउ, तो जैसे से बैकिंग फंक्शनलिटी भी बनाता जाएगा। ओके, इसने सोच लिया। अब ये कोड कर रहा है, फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन, ऑथेंटिकेशन, लॉगिन, साइन अप, रूट प्रोटेक्शन, यूआई, यूडीएन, अभी सब कुछ कोड करेगा। ऐप को फिर से रिस्टार्ट कर देगा, और फिर अब क्या होगा कि अब आपसे लॉगिन क्रेडेंशियल मांगेगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा, और वो जो डेटा है आपके पास स्टोर होगा। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखो आपको ये ने रिडायरेक्ट कर दिया लॉगिन पेज पे। अब यहाँ पे देखो आपको वेलकम बैक और ये सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर साइन अप कर सकते हो, बना सकते हो। अगर अपन इसको बोलेंगे डायरेक्टली गूगल साइन अप का बटन दे, तो गूगल साइन अप का भी दे देगा ये, बट उसको अभी अपन नहीं कर रहे हैं, बहुत लंबा टास्क हो जाएगा, वो लंबी वीडियो हो जाएगी। बट अपन साइन अप पे क्लिक करते हैं। अभी साइन अप फंक्शनलिटी काम करती ही नहीं करती, देखते हैं कोई एरर आती है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे ईमेल से यूज कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ भी पासवर्ड में डाल देता हूँ अभी यहाँ पे। अब ये ईमेल वेरीफाई नहीं करेगा, वो भी आपको फंक्शनलिटी डालनी पड़ेगी। जैसे आप इसको प्रॉम्प्ट देते आओगे, ये फंक्शनलिटी को वैसे से बनाता जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्रिएट का ऑप्शन, अभी ये देखो फेल दे रहा है यहाँ पे। ये जो है ना साइन अप का आपको फेल दे रहा है, मतलब डेटा भी आपको स्टोर नहीं हो रहा है। मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ कैसे होगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डालना है console.firebase.com। ठीक है, अब ये ना एक वेबसाइट आएगी आपको, ये console.firebase.com। ठीक है, अब जैसे इसमें जाओगे, आपको मैं बताता हूँ यहाँ से आपको करना क्या है। देखो आपके दो प्रोजेक्ट हैं, एक ऑलरेडी मैंने पहले बना रखा है जो कि एआईडी पे लगेंगे। ये वाला जिस प्रोजेक्ट पे अपन काम कर रहे हैं, इस पे ना आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। वेब पे जाओगे, आपका ये ऐप है, आपने ऐप बता दिया, डेटा और डे सिंक SYSC, जो भी इसका नाम है, SYNC डे सिंक बना दिया, रजिस्टर्ड एज ऐप कर दिया। ठीक है, ठीक है, आपने ये जो है ना, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंटिन्यू टू कंसोल कर दो आप इसको। आपको जो करना है ना, वो देखो, एक तो ये ऑथेंटिकेशन आपको ऑन करना है यहाँ पे। इसके बाद आपको ऑप्शन जो दिख रहा है ऑथेंटिकेशन, इसको आपको ऑन करना है। ठीक है, इसको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दो आप। ठीक है, अभी हो गया। अब आपको क्या लेना है, आपको ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन कराना है, तो उसको आपको इनेबल करना पड़ेगा, ये इनेबल। ठीक है, ये इनेबल, और ये कर दो सेव। ठीक है, ये आ गया आपका, है ना। अब वो चाहो तो आप और भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, बट अभी अपन नहीं करते हैं। अभी अपन है ना ये करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे लॉगिन करके। अभी सेम एरर दे रहा, अब इसको रिफ्रेश करो एक बार, इसके पेज को पूरा रिफ्रेश करो, फिर से एक बार लॉगिन करना, अब हो जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया ना। अब अपन इसको साइन अप पे क्लिक करते हैं, कोई एरर आ रही है बता। एक अपन ने डाला, सेम एरर दे रहा है अभी। ठीक है, अब ये एक और, अब मैं, हाँ, एक और चीज है, अब इसको अभी भी सेम अगर एरर आपको दे रहा हो, आपको है ना यहाँ पे डालना पड़ेगा, इसका एपीआई मिलेगी आपको, एक एपीआई। मैं कह देता हूँ एपीआई कहाँ पे मिलेगी आपको। पहले आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आप ये प्रोजेक्ट सेक्शन सेटिंग के अंदर ऑप्शन पे आना, ये जो एपीआई आपको दिख रही है, इसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको इसको बोलना है प्लीज अपडेट दिस
API for sign up database। ठीक है, ये अपडेट कर देगा। जैसे ही अपडेट करेगा कि आपकी साइन अप और लॉगिन फंक्शनलिटी काम करने लगेगी। एक बार अपन चेक करेंगे। तो उसने अपडेट कर दिया है, ठीक है। अब आप कुछ मत करो, एक बार फिर से इसको साइन अप करके देखो। मैं कुछ भी ईमेल डाल दूं क्योंकि ईमेल तो अभी वेरीफाई करेगा नहीं, तो मैं कुछ भी ईमेल डाल देता हूँ, लाइक ये मैंने डाल दिया। अब देखते हैं अकाउंट बनता है। सो है, अकाउंट एक्चुअली इसने बना दिया है। अब देखते हैं अपना जो आपने जो ईमेल आईडी साइनअप से लॉगिन किया था वो आपके फायरबेस के अंदर डेटा स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। तो अपना कौन सा था, अपना ये वाला था, ये वाला अपना था। तो जैसे कि आपको दिख रहा, देखेंगे अपन डेटा के अंदर आपका जो वन है इसका डेटा स्टोरेज आएगा। स्टोरेज ये रहा, क्या जनरेट हुआ अपने पास स्टोरेज के अंदर, ऑथ से अपने पास क्या आया है। देखो, ये जब ये अपन ने साइनअप लॉगिन किया अपने को यहाँ पे दिख गया, ठीक है। कंप्लीट अपने यूजर आईडी यूआईडी बन गया, सब कुछ आ गया और आपको आपको मिल रहा है। रीसेट करवा सकते हो पासवर्ड, डिसेबल अकाउंट कर सकते हो, डिलीट कर कुछ कर सकते हो यहाँ से। तो जब भी कोई ऐप बनता है, फंक्शनलिटी वो यहीं से फायरबेस से ही पूरा कंट्रोल होता है उसका डेटाबेस गूगल की तरफ से। अब देखो यहाँ पे हो गया। अपन एक बार इसको लॉग आउट करते हैं, फिर लॉग इन करके देखते हैं इसके बाद एक्चुअली रिमेंबर है कि भी नहीं अपने आईडी पासवर्ड। एक बार ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लॉग आउट किया मैंने, ठीक है। अब ये वापस आ गया लॉगिन पे। मेरा जो ईमेल था वो ये है, मेरा जो पासवर्ड है वो जो मैंने डाला था। अब साइन अप करते हैं। सो या इसके पास लॉगिन आईडी साइन अप की के पासवर्ड ही गलत लॉगिन से एक बार लॉगिन करके देखते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं हर किसी लॉगिन से ही कर दे रहा है। चलो एक बार गलत से करके देखते हैं। YYDIT वी रेगुलर media.com, ठीक है। मैंने ईमेल रैंडम डाला है, ऐसा कुछ ईमेल है नहीं, है ना। साइन अप करते हैं। क्या ये उसने बोल दिया कि भाई मेरे पास ये नहीं है, फायरबेस में क्रेडेंशियल्स नहीं है, तो आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, सिंपल है। सो अभी हमने देखा कि पूरा ऐप कैसे हमने बनाया, कैसे एरर सॉल्व करी और कैसे हमने एक ऐप बनाया जो अपने डेली टास्क में काम आ सकता है। ऐसा कुछ ऐप आप भी बना सकते हो और इससे कुछ अच्छे एडवांस ऐप भी बना सकते हो। आपको बस वाइब कोडिंग आनी चाहिए। वाइब कोडिंग का मतलब आपको सिंपल लाइन प्रॉम्प्ट देके उसको फंक्शनलिटी डिस्क्राइब करना आना चाहिए। जैसे जैसे आप उसको डिस्क्राइब करते जाओगे वैसे वैसे फंक्शनलिटी बनाता जाएगा। और इस ऐप को आप पब्लिश भी कर सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम दी फायरबेस। आपके गूगल प्ले स्टोर पे और सारे स्टोर पर पब्लिश कर सकते हो। आपको थोड़ा सा बिलिंग चार्ज देना पड़ेगा जो कि गूगल आपसे लेता है। बाकी आपका जो ऐप है कंप्लीट फंक्शनलिटी के साथ पब्लिश हो सकता है। इस वीडियो को अगर अभी आपने एंड तक देखा तो मुझे सब्सक्राइब कर लो।